आज हम लोग इंटरेक्शन डायग्राम देखते हैं कि इंटरेक्शन डायग्राम क्या होता है। मेनली जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो इंटरेक्शन डायग्राम के नाम से नहीं आता, वो सीक्वेंस से डायग्राम के नाम से आता है। ठीक है कि आपको से कुछ कहाँ पूछा रहेगा कि सीक्वेंस डायग्राम क्या होता है और सीक्वेंस डायग्राम इस सिस्टम का बनाइए या फिर एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए, तो आप उसका कोई भी एग्जाम्पल दे के देख सकते हैं। क्योंकि इंटरेक्शन डायग्राम 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें एक आता है सीक्वेंस डायग्राम, एक होता है कोलैबोरेशन डायग्राम और एक होता है टाइमिंग डायग्राम। ठीक है, ये होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सीक्वेंस डायग्राम, ठीक है, एक यहाँ पे कोलैबोरेशन डायग्राम और यहाँ पे टाइमिंग डायग्राम। ये पहले बनाते हैं सीक्वेंस डायग्राम। यहाँ पे ये होता है कोलैबोरेशन डायग्राम, और ये लास्ट में थर्ड पार्ट इसका होता है टाइमिंग डायग्राम। क्योंकि ये तीनों ही सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं, मतलब कि एक सिस्टम में जो भी हमारे मैसेजेस फ्लो हो रहे हैं या फिर जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे मैसेज पास कर रहे हैं और किस टाइम टू टाइम क्या बिहेव कर रहे हैं, ये सभी इंटरेक्शन डायग्राम में आता है। कोई भी एक सिस्टम में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो मेनली जो इंटरेक्शन डायग्राम है वो 3 टाइप का होता है, सीक्वेंस डायग्राम, कोलैबोरेशन डायग्राम और टाइमिंग डायग्राम। एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आता है अलग अलग कि इंटरेक्शन डायग्राम एक साथ भी जैसे आ सकता है कि इंटरेक्शन डायग्राम क्या होता है, किसी एक को एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करिए। ठीक है, या तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं सीक्वेंस, कोलैबोरेशन और टाइमिंग डायग्राम क्या होता है। तो देखते हैं इसमें क्या चीज क्या होता है आगे, इसको हटाते हैं। दिस इंटरेक्टिव से यहाँ से आएगा। From the term interaction, it is clear that the diagram is used to describe some type of interactions among the different elements in the model. किसी भी सिस्टम में जितने भी हम मॉड्यूल्स यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपस में कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनका जो इंटरेक्शन किस तरीके से मैसेज पासिंग वो हम लोग इसमें शो करते हैं। दिस इंटरेक्शन इज अ पार्ट ऑफ डायनेमिक बिहेवियर ऑफ सिस्टम। ठीक है, अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो एक डायनेमिक सिस्टम की तरह वर्क करता है, स्टैटिक की तरह नहीं। स्टैटिक में क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग व्यू करते हैं सिस्टम को, और उस समय जो भी चल रहा होता है उसमें वो चीज़ हम लोग उसको मैंने देखते हैं। लेकिन इसमें जब हम इंटरेक्शन की बात करते हैं तो इंटरेक्शन का मतलब है कि होल सिस्टम में किस तरह से चीज़ें आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कैसे मैसेज पासिंग हो रही है, कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है, टाइम टू टाइम क्या क्या सीक्वेंस आ रहा है, इस तरह से हम इस चीज़ को देखते हैं। तो इसलिए डायनेमिक बिहेवियर को कैप्चर करता है सिस्टम को डायनेमिक डायग्राम, ये डायनेमिक डायग्राम है। दिस इंटरेक्टिव बिहेवियर इज रिप्रेजेंटेड ह्यूमन बाय 2 डायग्राम्स, सीक्वेंस, कोलैबोरेशन एंड टाइमिंग। इसमें 2 ही दिए हुए हैं, वैसे मेनली 3 होते हैं, सीक्वेंस डायग्राम, कोलैबोरेशन डायग्राम एंड टाइमिंग डायग्राम। ठीक है, द बेसिक पर्पस ऑफ बोथ द डायग्राम्स आर सिमिलर। जो बेसिक मेन चीजें होती है वो सीक्वेंस और कोलैबोरेशन की दोनों ही सिमिलर है, क्योंकि इंटरेक्शन के ही पार्ट है। तो जब कुछ सिमिलैरिटी है इसीलिए उन दोनों को साथ में रखा गया है, लेकिन कुछ डिफरेंस भी है जो कि आगे अभी देखते हैं क्या डिफरेंस इसमें मिलेगा। सीक्वेंस डायग्राम एम्फेसाइजेस ऑन द टाइम सीक्वेंस ऑफ मैसेजेस। ठीक है, टाइम टू टाइम क्या बिहेव कर रहा है सिस्टम उस पर देखता है ये सीक्वेंस डायग्राम, उस पर फोकस करता है। एंड कोलैबोरेशन डायग्राम एम्फेसाइजेस ऑन द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट सेंड एंड रिसीव मैसेजेस। ये ऑब्जेक्ट्स पर फोकस करता है कि हमारे उस सिस्टम में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं और कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस डायग्राम क्या हो गया, वो टाइमिंग पर ज़्यादा ध्यान देता है, टाइम टू टाइम क्या सिस्टम में वर्क फ्लो हो रहा है। और कोलैबोरेशन डायग्राम ऑब्जेक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देता है, ऑब्जेक्ट्स पर फोकस करता है, जिसमें कि वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है और कौन सा ऑब्जेक्ट किसको मैसेज कर रहा है या कौन सा ऑब्जेक्ट किस तरह से मैसेज को रिसीव कर रहा है। ठीक है, purpose of interaction diagram, the purpose of interaction diagram is to visualize the interactive behavior of system। ठीक है, कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए ये सारा सब कुछ हम लोग यूएमएल पढ़ रहे हैं। ठीक है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज का मतलब यही है कि हम जो भी हम सिस्टम को कोडिंग के थ्रू व्यू करते हैं, कोडिंग के थ्रू व्यक्त करते हैं, उसको अगर हम एक डायग्राम के थ्रू उसको एक्सप्रेस करें तो वो हमारा एक यूएमएल डायग्राम की कैटेगरी में आता है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। इसको भी अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं।
एंड द सोल्यूशन इज टू यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल टू कैप्चर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरेक्शन। इसीलिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स को कवर कर रहे हैं, डायग्राम्स को पढ़ रहे हैं, जिससे कि हम सिस्टम के सारे बिहेवियर को कंप्लीट रूप से पूरी तरीके से उसको एक्सेस कर सकें या व्यू कर सकें। सीक्वेंस एंड कोलैबोरेशन डायग्राम्स आर यूज्ड टू कैप्चर द डायनेमिक नेचर बट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। डायनेमिक नेचर को ही दोनों कैप्चर करते हैं, क्योंकि दोनों इंटरेक्शन डायग्राम के पार्ट हैं, और इंटरेक्शन डायग्राम क्या है, एक टाइमिंग डायग्राम है या फिर डायनेमिक डायग्राम है, स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। द पर्पज ऑफ इंटरेक्शन इज टू कैप्चर द डायनेमिक बिहेवियर ऑफ सिस्टम। ठीक है, जैसे अभी तक देखा है कि डायनेमिक बिहेवियर को ये सिस्टम को कैप्चर करता है। डिस्क्राइब द मैसेज फ्लो इन द सिस्टम। सिस्टम में किस तरीके से मैसेजेस फ्लो हो रहे हैं, किस कौन सा मॉड्यूल किसको मैसेज कब कर रहा है। ठीक है, इसमें सीक्वेंसिंग होती है, टाइम टू टाइम क्या सीक्वेंस इसमें फॉलो हो रहा है। कोई भी चीज़ जो पहले वाली चीज़ है वो बाद में नहीं हो सकती, और जो बाद वाली चीज़ है वो पहले नहीं हो सकती। हर चीज़ का एक फ्लो है कि पहले ये चीज़ होगी, दूसरी बार में ये चीज़ होगी, इस तरीके से। टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिस्टम, टू डिस्क्राइब द इंटरेक्शन अमंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये सब ये अभी तक हम लोग ने देखा है, उसको बस ये पॉइंट वाइज लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, इस तरह से भी आप अपने आंसर को पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं और पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। वैसे पॉइंट वाइज लिखना ज़्यादा अच्छा होता है, कि उसमें क्या होता है कि एक देखने में ये पता चल जाता है कि स्टूडेंट ने कितने पॉइंट्स लिखे हैं, उसको उसके बारे में कितनी नॉलेज है। ठीक है, और पॉइंट का मतलब ये होता है कि एक परफेक्ट या बोले तो स्पेसिफिक चीज़ आती है लिखने में, कि अगर हम किसी चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं तो पॉइंट में अगर हम एक एक लाइन में उसको सिंपली डिफाइन करेंगे तो हम स्पेसिफिक चीज़ को डिफाइन करेंगे। पैराग्राफ में बहुत सारी चीज़ें यूजलेस भी हो जाती हैं, तो पॉइंट्स पे लिखना ज़्यादा सही रहता है किसी भी चीज़ को। हाउ टू ड्रॉ इंटरेक्शन डायग्राम, कैसे ड्रॉ करना है, ड्रॉ करने के लिए ये है। ठीक है, चाहे तो आप इंटरेक्शन डायग्राम अगर पूछा जा रहा है तो उसकी जगह आप या तो सीक्वेंस डायग्राम भी बना सकते हैं या तो कोलैबोरेशन भी बना सकते हैं। ठीक है, वही सब है अभी तक जो हम लोग ने ऊपर देखा है कि द सीक्वेंस डायग्राम कैप्चर्स द टाइम सीक्वेंस ऑफ द मैसेज फ्लो फ्रॉम वन टू अनदर, एंड द कोलैबोरेशन डायग्राम डिस्क्राइब्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ सिस्टम टेकिंग पार्ट इन अ मैसेज फ्लो। मतलब एक जो एक डायग्राम सीक्वेंस डायग्राम है वो टाइमिंग पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, कि हर टाइम पर या एक एक टाइम के बाद कुछ समय के बाद क्या क्या वर्क हो रहा है, क्या क्या मैसेजेस फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, और दूसरा जो ये जो कोलैबोरेशन डायग्राम है, ये ऑब्जेक्ट्स पर फोकस कर रहा है कि ऑब्जेक्ट्स किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स पार्ट ले रहे हैं कम्युनिकेशन में। ऑब्जेक्ट्स टेकिंग पार्ट इन द इंटरेक्शन, मैसेज फ्लो अमंग द ऑब्जेक्ट्स, द सीक्वेंस इन विच द मैसेजेस आर फ्लोइंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और द सीक्वेंस डायग्राम अब कैसे बनेगा, तो उसमें इन्होंने उसी एग्जाम्पल को लिया है जो अभी तक हम लोग पहले देख रहे थे, फूड ऑर्डर सिस्टम का। ये है सीक्वेंस डायग्राम ऑफ ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये सारी चीज ये प्रॉपर एक डायग्राम, प्रॉपर तो नहीं बोलेंगे, एक नॉर्मल सा है जिसको आप समझ सकते हैं समझने के लिए। कि अब जैसे इसमें कुछ जो सिंबल्स हैं वो बताते हैं, सिंबल कौन कौन से हैं इसमें। जैसे ये जो बॉक्स बना हुआ है, ये एक्टिविटी सिंगल है, या इसको ऑब्जेक्ट आप बोल सकते हैं, कि इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट अपने रखते हैं। हमने एक कस्टमर नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑर्डर नाम का ऑब्जेक्ट बनाया था, स्पेशल ऑर्डर का बनाया था, नॉर्मल ऑर्डर का बनाया था। ठीक है, इसमें और कर दिया, आप दोनों भी बना सकते हैं कि कस्टमर के पास जब, क्योंकि जब ऑर्डर मिलेगा किसी भी फूड ऑर्डरिंग सिस्टम को, उसके बाद ही वो पता कर पाएगा कि उसके पास स्पेशल ऑर्डर है या फिर नॉर्मल ऑर्डर है। तो इन दोनों, तो इस पूरी दोनों चीज़ को इन्होंने कंबाइन में कर दिया है कि ऑर्डर या तो ये भी हो सकता है या तो ये भी हो सकता है, और दोनों में काम यही होगा। अगर स्पेशल ऑर्डर की बात करी गई है तो भी उसमें ऑर्डर के बाद डिस्पैच होगा, और अगर नॉर्मल ऑर्डर की बात की गई है तो वो भी ऑर्डर के बाद डिस्पैच होगा। तो इन्होंने इस चीज़ को एक ही में कर दिया है कंबाइन करके, या तो ये और या तो ये। ठीक है, इसमें जो ये डैश डैश वाली लाइन है जो यहाँ पे दिख रही है आपको, स्टार्टिंग में भी कहीं दिख रही है, ये डैश डैश वाली लाइन जो वर्टिकल डैश डैश लाइन है। ठीक है, ये वाली जो है इसको बोलते हैं लाइफ लाइन। ठीक है, ये कब तक फूड ऑर्डर हमारा लाइफ लाइन में रहेगा। ठीक है, ये लाइफ लाइन होती है, क्योंकि ये तो होल सिस्टम तक पूरे लाइफ लाइन में रहेगी। ठीक है, जब तक ये एक ऑर्डर कंप्लीट होता है, कस्टमर ने फूड ऑर्डर किया, उस ऑर्डर को कैटेगराइज किया गया स्पेशल है कि नॉर्मल, फिर उसके बाद उसने बिल पे किया, उस तब तक जब तक वो उस सिस्टम से एग्जिट नहीं कर गया, तब तक ये लाइफ लाइन एक्टिव रहती है हमारी। ठीक है, उसके बाद ये जो बार है, ये जो बार ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ये इसको बोलते हैं एक्टिवेशन। इसको एक्टिवेशन बोलते हैं कि ये किस किस समय एक्टिव रहेगा। जैसे कस्टमर में आप देख रहे हैं काफ़ी लेंदी है। ठीक है, ऑर्डर में भी लगभग उतना ही है, स्पेशल ऑर्डर में कम है,
इसमें कम है तो इसमें भी आपको छोटा भी कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा एक्टिवेशन। ठीक है, एक्टिवेशन सिंबल होता है जो ये बार बना हुआ है, चाहे छोटा बार बना हुआ है चाहे ये बड़ा बार ऐसे बना हुआ है। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल टाइप का जो है ये एक्टिवेशन है। डैश डैश की जो लाइन है ये लाइफ लाइन है। ठीक है, लाइफ लाइन। और ये जो रेक्टेंगल इधर बना हुआ है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट नेम हम लोग ने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इसी चीज़ को इसमें बताया गया है। और उसको पूरा हटाते हैं फिर ठीक फिर समझाते हैं इसको। ठीक है, अब जैसे ये आपको इसमें दिख रहा है कि अभी तक जैसे फूड ऑर्डर सिस्टम जो हम लोग देखते हैं उसमें क्या होता है कि कस्टमर गया एक रेस्टोरेंट में, उसने ऑर्डर प्लेस किया, उसके बाद उसको ऑर्डर आया, उसने बिल पे किया और वहाँ से चल दिया। ठीक है, अब इसमें टाइम टू टाइम क्या सीक्वेंस होगा, कस्टमर जाते ही अपना बिल पे नहीं कर देगा, किसी किसी हालात में होता है। लेकिन आप एक नॉर्मल लेके चलें कि आपने एक रेस्टोरेंट में गए, उसमें आप एक उस पर मेन्यू देखा। ठीक है, मेन्यू में आपको जो भी पसंद है वो ऑर्डर किया, उसके बाद खाना खाया और फिर पे करके चले गए। ठीक है, अब इसमें सीक्वेंस को इसी सीक्वेंस में रख करके ही अपना ये डायग्राम बनाना होता है। चाहे तो आप इस सीक्वेंस को जो भी ये वर्ड्स में मैंने बोला इसको आप पहले थोड़ा सा डिफाइन भी कर दीजिए कि हम इस सीक्वेंस पर अपना डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, किसी किसी में होता है कि आपने जैसे ही ऑर्डर दिया आपको तुरंत बिल भी पे करना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका ऑर्डर, तो वो एक अलग चीज़ है। तो आप कहीं कहीं होता है कि आपने पूरा ऑर्डर लिया, खाना खाया, उसके बाद अपना बिल पे किया, फिर वापस चले गए घर। तो इस चीज़ को आप या तो जब भी एग्जाम्पल पूछ रहे हैं उसको डिफाइन कर सकते हैं कि हम इस सिस्टम पे बना रहे हैं कि सीक्वेंस हमारा क्या रहेगा कि यूज़र रेस्टोरेंट में आया, उसने ऑर्डर किया। ठीक है, एंटर हुआ रेस्टोरेंट में, उसने ऑर्डर किया, ऑर्डर के बाद उसने अपना कंप्लीट किया ऑर्डर। ठीक है, फिर बिल किया और चला गया वहाँ से। तो आप इस सीक्वेंस को लेकर के डिफाइन कर सकते हैं अपना ये सीक्वेंस डायग्राम। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा पहले अगर डिफाइन कर देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। मान लीजिए पता चला चेक करने वाले के दिमाग में कुछ और रहा उल्टा, कि पहले जो भी आपने पेपर दिया उसमें कॉपी चेकिंग वाले को दिमाग में ऐसा रहा कि पहले ऑर्डर किया, उसी समय बिल पे किया, फिर ऑर्डर आया। ठीक है, इस तरह काफ़ी चीज़ें। तो अगर आप पहले से चीज़ें डिफाइन कर देंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। अब आगे इसमें देखते हैं कैसे वर्क होगा। कस्टमर जैसे है तो यहाँ से क्या करेगा, एक मैसेज पास करेगा, मतलब ऑर्डर पर जाएगा तो सेंड ऑर्डर करेगा। ठीक है, ये मैसेजेस होते हैं हमारे, ये जो एक एरो बना हुआ है ये एक मैसेज पास हो रहा है। ठीक है, ये भी मैसेज पास हो रहा है लेकिन ये रिटर्निंग मैसेज है इसलिए इसको डैश डैश लाइन से बताया गया है। ठीक है, मैसेज पास करेगा ऑर्डर पे, ऑर्डर क्या करेगा, कंफर्म करेगा, कंफर्म करने के बाद भी कुछ समय लगेगा इसको कंप्लीट होने में, जो भी स्पेशल ऑर्डर यूज़र ने दिया है बनने को, कुछ बनने में समय लगेगा। तो जब वो बनने के बाद आएगा तो ये सेल्फ कॉल इसीलिए है कि ये कंप्लीट हो गया। जैसे जब आप जाते हैं तो अपना रेस्टोरेंट में गए, फिर उसके बाद ऑर्डर किया कि हमें ये चाहिए, उसके बाद उसने वही ऑर्डर किचन को दिया, स्पेशल ऑर्डर आप किचन मान सकते हैं। ठीक है, या ये किचन मान सकते हो, ज़्यादा सही है, वो ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, किचन मान लीजिए। तो वहाँ से क्या हुआ, ऑर्डर जब कंप्लीट हुआ तो उसने फिर से एक इंटीमेट किया कि आपका ऑर्डर कंप्लीट है, और फिर ऑर्डर यूज़र तक पहुँच गया। ठीक है, यूज़र ने ऑर्डर रिसीव किया, आप इसकी जगह रिसीव भी लिख सकते हैं। जैसे कि पहले बताया कि कोई भी ये जो डायग्राम है ये बिल्कुल फुल कंप्लीट नहीं है किसी भी सिस्टम के लिए। जो भी आप लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं या नेट पर जो भी देखेंगे, अपने अकॉर्डिंग भी इसमें आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अब इसमें जैसे पेमेंट का ऑप्शन नहीं ऐड हुआ है तो आप इसमें पेमेंट भी अपना ऐड कर सकते हैं कि जैसे यूज़र ने ऑर्डर रिसीव किया, उसके बाद बिल पे किया और पेमेंट रिसीव करके चला गया इनवॉइस ले करके। ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं यहाँ पे पेमेंट। ठीक है, तो किसी तरीके से जैसा कि इसमें और कुछ मॉडिफाई करना है थोड़ा सा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर और इसको लेंथी बनाना है तो वो भी बनाया जा सकता है। बस दिमाग में ये होना चाहिए कि जो हमारा सिस्टम है वो कैसे वर्क कर रहा है। अगर यही नहीं पता होगा कि उसका प्रोसीजर क्या है, टाइम टू टाइम वो कैसे बिहेव करेगा, तो फिर इसमें डायग्राम में दिक्कत आएगी, एरर आएगी। ठीक है, ये हो गया सीक्वेंस डायग्राम। इसका भी और भी एग्जाम्पल देखेंगे आगे प्रॉपर तरीके से। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब जैसे आप अपने कॉलेज का बना लीजिए कि जैसे आप घर से गए, घर से निकले कॉलेज के लिए, कॉलेज की बस पकड़ी। अब कॉलेज की बस में भी कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं कि जैसे कुछ लोग अपने व्हीकल से आते हैं, कुछ लोग कॉलेज की बस से आते हैं। ठीक है, तो ये अपने कॉलेज पहुँचे, फिर उसके बाद अपने क्लासेस अटेंड करी, अपने जो भी लैब लेक्चर वगैरह ट्यूट वगैरह है, जो भी क्लासेस अटेंड करी, वो फ्री टाइम था वो अटेंड किया, फ्री टाइम में कुछ भी किया, फिर वापस अपने घर आ गए। तो इस ये टाइम टू टाइम सीक्वेंस हो रहा है।
आप कॉलेज पहुंचने से पहले पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कॉलेज पहुंचने से पहले वापस घर नहीं पहुंच सकते, तो वो एक 1 बाई 1 वाली सीक्वेंस है कि पहले ये सीक्वेंस हो रहा है, उसी के बाद ही होगा, उसी के बाद ही ये चीज़ें होंगी, तो उस चीज़ को आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कर सकते हैं। एटीएम का ट्रांजैक्शन होता है कि आप एटीएम मशीन पे जाते हैं, अपना कार्ड इंसर्ट किया, अब कार्ड इंसर्ट करने में भी वो इसमें भी इफ और एल्स लगा सकते हैं कि इफ दिस कार्ड इज वैलिड देन आगे प्रोसीड, इफ नॉट वैलिड देन इजेक्ट कार्ड, ठीक है। अगर कार्ड वैलिड है तो आगे डिटेल्स मांगता है, क्रेडेंशियल्स, पिन एंटर करिए। पिन एंटर करने में भी अगर पिन एरर है उसमें, मतलब रॉन्ग पिन एंटर कर रहा है, तो वो मैक्सिमम शायद 3 बार ही एटीएम्स देते हैं अवेलेबिलिटी ये अपना पिन को एंटर करने के लिए, तो आप उसको भी काउंट में लगा सकते हैं कि यूज़र अगर बार बार कर रहा है उसका काउंट, जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो जाएगा, कार्ड उसका ब्लॉक हो जाएगा। अगर अगर बाकी सब कुछ चीज़ें सही है, फिर उसने सही एंटर किया है, तो आगे वो डिस्प्ले मेन्यू कराता है कि अब आप क्या करना चाहते हैं, कैश विड्रॉ करना चाहते हैं, अपना अकाउंट स्टेटमेंट देखना चाहते हैं, या मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, या कुछ भी करना चाहते हैं, तो फिर उसमें यूज़र अपना ऑप्शन देगा कि मुझे पैसे विड्रॉ करने हैं, तो अमाउंट डालेगा। अब अमाउंट में भी आप चेक कर सकते हैं कि इस सफिशिएंट बैलेंस आपके बैंक अकाउंट में है या नहीं, ठीक है। जैसे पता चला 10,000 रुपये हैं और अगर यूज़र 12,000 की रिक्वेस्ट करे तो वो चीज़ गलत है, तो उसको भी आप इफ और एल्स में करा के डाल सकते हैं। तो वो भी एक एग्जाम्पल में देखेंगे कि कैसे उसको कर सकते हैं, ठीक है। इसको हटाते हैं फिर। तो अपनी मर्जी से अपने अकॉर्डिंग बस सिंबल्स का प्रॉपरली यूज़ करके आप अपने डायग्राम को बना सकते हैं, जो भी एग्जाम में पूछा जा रहा है। अब आगे कोलैबोरेशन डायग्राम है। द सेकंड इंटरेक्शन डायग्राम इज द कोलैबोरेशन डायग्राम। इट शोज द ऑब्जेक्ट ऑर्गेनाइज्ड एज सीन इन द फॉलोइंग डायग्राम, ठीक है। अब जैसे हम लोग ने इसमें टाइमिंग को देखा है, अब इसी को इसमें ऑब्जेक्ट्स के थ्रू मैसेज पासिंग कोलैबोरेशन डायग्राम में आएगी। द नंबर इंडिकेट्स हाउ द मेथड्स आर कॉल्ड वन आफ्टर अनदर। ये नंबर अभी आपको कोलैबोरेशन डायग्राम में देखने को मिलेगा कि सीक्वेंसिंग में कैसे काम हो रहा है। फिर मेथड कॉल्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ सीक्वेंस डायग्राम, ठीक है। प्रोसेस वही होगा, इसमें किसी को भी शफल नहीं करेंगे कि पहले यूजर ने कुछ और कर दिया, बाद में यूजर ने कुछ और कर दिया। सीक्वेंसिंग इसकी वही रहेगी। However, difference being the sequence diagram does not describe the object organization. Object का जो organization है, जो या जो object पर जो focus कर रहे हैं, object messaging passing पर, वो collaboration diagram में ही होता है। Whereas the collaboration diagram shows the object organization, ठीक है। To choose between these diagrams, emphasis is based on the type of requirement. दोनों ही diagram की हमें जब requirement होती है, तो उसी के according हम लोग अपना diagram को यूज करते हैं। इफ द टाइम सीक्वेंस इज इम्पॉर्टेंट, अगर हमें ये दिखाना है कि हम इस टाइम पे क्या कर रहे हैं या उस टाइम पे क्या कर रहे हैं, तो हमारे लिए सीक्वेंस डायग्राम मेन होता है। और अगर हमें सिर्फ मैसेज पासिंग दिखानी है कि इस समय ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, तो कोलैबोरेशन डायग्राम इसमें यूज होता है। तो इसी चीज को लिखा हुआ है, ये है कोलैबोरेशन डायग्राम, ठीक है। इसमें जो भी हम लोग ने ऊपर ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, देखिए ये कस्टमर का, ऑर्डर का, स्पेशल ऑर्डर, नॉर्मल ऑर्डर, ठीक है, इसको तो इन्होंने एक ही मान लिया है। उसी को ही इन्होंने इस तरह सीक्वेंसिंग में रखा है कि पहले कोई सिस्टम होगा वो स्टार्ट होगा, मतलब कस्टमर जो है, यूज़र जो है, वो रेस्टोरेंट में आया, फूड ऑर्डर सिस्टम में एंटर किया, उसके बाद उसने क्या किया, ऑर्डर किया। तो यहाँ पे सेंड ऑर्डर 1 का मतलब है कि सबसे पहले वो यही काम करेगा आने के बाद, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर जब आया तो ऑर्डर क्या होगा, ज़्यादा ऑर्डर कंफर्म होगा या तो रिजेक्ट होगा, ठीक है। मान लो अगर वो कुछ स्पेशल खाना चाहता है और उस रेस्टोरेंट में वो चीज़ नहीं है, डिश मेन्यू में नहीं है, तो ऑर्डर या तो कंफर्म होगा या तो रिजेक्ट होगा। इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कंफर्म हुआ तो आगे बढ़ गए। अब वो स्पेशल ऑर्डर जैसे अभी तक हम लोग लेके चल रहे थे, तो उन्होंने भी इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया है, स्पेशल ऑर्डर है। और यहाँ पे ये जो ऐसी लाइन बनी हुई है, ये सेल्फ मैसेज वाली, जैसे ये जो लाइन है, ये ऐसे बना हुआ है, ये सेल्फ मैसेज वाली ही लाइन है जो हम लोग ऊपर अभी देखे थे, यहाँ पे ये, ठीक है। क्योंकि जब किचन को ऑर्डर मिलेगा तो वही ऑर्डर डिस्पैच भी करेगा कि कंप्लीट हुआ है कि नहीं, या कितना टाइम लग रहा है, इस तरीके से। तो इसीलिए यहाँ पे सेल्फ मैसेज के लिए लिखा हुआ है। तो मतलब थर्ड चीज़ क्या होगी, डिस्पैच होगा। अब थोड़ा सा इसको और बढ़ाना है तो क्या कर सकते हैं, पेमेंट, ठीक है। क्योंकि इसमें पेमेंट का ऑप्शन ऐड नहीं है, तो जैसे सेंड ऑर्डर हो गया, कंफर्म किया, डिस्पैच हुआ, यूज़र ने अपना ऑर्डर कंप्लीट किया और पे करके चला गया। तो बस इसी चीज़ को इन्होंने ऑब्जेक्ट के सीक्वेंस में रखा है कि पहले क्या हो रहा है, पहले यूज़र आया, तो आने के बाद उसने अपना ऑर्डर प्लेस किया, फिर ऑर्डर कंफर्म हुआ कैश कैश काउंटर से या कहीं भी ऑर्डर काउंटर से, ठीक है। फिर ऑर्डर उसने डिस्पैच किया यूज़र को, फिर उसके बाद पे करके वो एग्जिट हो गया इस सिस्टम से।
ठीक है, इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। अब इंटरेक्शन डायग्राम हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं कि वेयर टू यूज इंटरेक्शन डायग्राम कहाँ यूज़ करते हैं, जब हम लोग ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे था, इफ ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट देन कोलैबोरेशन डायग्राम इज यूज। ठीक है, जब हम टाइमिंग सीक्वेंस पे देखते हैं तो सीक्वेंस डायग्राम, और जब ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन पे देखते हैं तो कोलैबोरेशन डायग्राम। We have already discussed that interaction diagrams are used to describe the dynamic behavior of the nature of the system. Now we will look into the practical scenarios where these diagrams are used. To understand the practical application, we need to understand the basic nature of this. The main purpose of both the diagrams are similar as they are used to capture the dynamic behavior. वही चीजें बार बार लिख रहे हैं, क्या dynamic behavior को focus करते हैं. The specific purpose is to more important to clarify and understand. Sequence diagrams are used to capture the ऑर्डर ऑफ मैसेजेस फ्लोइंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। ठीक है, ऑर्डर हम तभी मैसेज कैप्चर कर सकते हैं जब हमें टाइम के बारे में पता हो कि किस टाइम पे क्या चीज़ें हो रही हैं। सीक्वेंस डायग्राम्स आर यूज टू कैप्चर द ऑर्डर ऑफ मैसेजेस फ्लोइंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, किस ऑर्डर में कर रहा है, किस टाइम पे उसने क्या मैसेज पास किया, तो इस ऑर्डर पर हम लोग इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं सीक्वेंस डायग्राम में। और कोलैबोरेशन में क्या होता है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स टेकिंग पार्ट इन द इंटरेक्शन। इसमें नॉर्मली जो है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट्स पर ही ध्यान देते हैं कि जो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। A single diagram is not sufficient to describe the dynamic aspect of a system, so a set of diagrams are used to this। यानी तभी इसीलिए इंटरेक्शन डायग्राम के लिए हम लोग सीक्वेंस डायग्राम और कोलैबोरेशन डायग्राम को यूज करते हैं। Interaction diagrams are used when we want to understand the message flow and the structural behavior। वही सब है जो अभी तक हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं, उसको पॉइंट वाइज ही लिखा हुआ है। Interaction diagrams can be used to model the flow of control by time sequence, to model the flow of organizational systems, forward engineering, reverse engineering, सब में वही लिख रहा है। ठीक है, इसमें देख लीजिए, फिर अभी आगे एग्जाम्पल देखते हैं, फिर एक और एग्जाम्पल से सीक्वेंस डायग्राम को समझते हैं। अटेंडेंस अभी ने पोस्ट कर दी है, सिंगल सिंगल बार ही अटेंडेंस अपना पोस्ट किया करिए, बार बार मत किया करिए, मुझे फिर दिक्कत होती है एक ही स्टूडेंट के लिए बार बार देखने में। ठीक है, एक ही बार आप पोस्ट किया करिए, वो मुझे मैसेज मिल जाएगी हमें। ये जैसे एटीएम का है सीक्वेंस डायग्राम, एटीएम सिस्टम कैसे वर्क करता है, एटीएम कैसे वर्क करता है तो सभी हम लोग जानते हैं। जब भी हम लोग जाते हैं एटीएम को यूज करने, सभी को पता है हम लोग क्या क्या सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसमें मेन मेन चीज जो क्या होती है, वो ऑब्जेक्ट जो हमारे होते हैं वो कस्टमर होता है, एक एटीएम मशीन होती है जिससे वो डील करता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, और एटीएम का कम्युनिकेशन बैंक से होता है या डेटाबेस जो भी आप इसमें लिखना चाहें। ठीक है, फिर उसके में अब यूजर सबसे पहले क्या करेगा, कार्ड इंसर्ट करा। ठीक है, कार्ड इंसर्ट करने के बाद ये भी एक छोटा सा डायग्राम, इसके बाद एक और थोड़ा सा बड़ा डायग्राम देखेंगे जिसमें और ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, कार्ड इंसर्ट किया, एटीएम से क्या हुआ, रिक्वेस्ट किया पिन। ठीक है, यही होता ही अक्सर,
यूजर ने पिन इंसर्ट किया, पिन को एटीएम ने वेरीफाई किया, वैलिडेट किया, मतलब सब कुछ सही है, सब कुछ सही इनपुट किया, फिर डिस्प्ले द मेन्यू, मेन्यू को डिस्प्ले कर दिया। अब इस मेन्यू को डिस्प्ले में क्या करना है, यूज़र अपना काम आगे कर सकता है, जैसे कैश विड्रॉ करना, जैसे कि अभी बताया था, फिर अपना बैलेंस चेक करना, या अपने पिन अपना पासवर्ड चेंज करना, पिन चेंज करना, तो जो भी ऑप्शन आते हैं वो इसमें आ सकते हैं। फिर यूज़र अपनी नीड के अकॉर्डिंग उस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से बहुत छोटा सा है और कहने को तो ये इनकम्प्लीट ही है, क्योंकि इतना तो काम होता नहीं कि एटीएम जाए और आदमी सिर्फ मेन्यू डिस्प्ले कराए चलाए। अगर इसमें हम मनी ट्रांसफ़र वाला ऐड करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो वो ये है। ठीक है, ये काफ़ी इसमें ऑप्शन है इसमें। तो इंसर्ट एटीएम कार्ड, ठीक है, एटीएम कार्ड रिक्वेस्ट पिन किया, फिर पिन इंटर किया, वेरीफाई किया पिन, पिन ओके। ठीक, अब इसमें ये भी कर सकते हैं पिन वेरीफाई। वो यहाँ पे सेल्फ मैसेज क्या करेगा, इसको रिजेक्ट करेगा, तो मैसेज इधर आएगा, वो कस्टमर को शो होगा कि यू हैव इंटर्ड रॉन्ग पिन, अगेन इंटर। अब इसमें आप 3 बार भी ऐड करा सकते हैं काउंट करा करके। अब रिक्वेस्ट ऑप्शन में मतलब जो भी वो ऑप्शन देख मेन्यू देगा, अब यूज़र उसमें क्या करेगा, अपना ऑप्शन इंटर करेगा। वो एटीएम के इंटरफेस से भी डील कर रहा है। ठीक है, अभी तक ये एटीएम का इंटरफेस ही डील कर रहा था। ये जो वैलिडेशन चेकिंग वाली प्रोसेस है वो बैंक के डेटाबेस से चेक होगी, जो भी उसका अकाउंट है। फिर ऑप्शन एंटर करने के बाद रिक्वेस्ट अमाउंट, यानी कि उसने मतलब अगर विड्रॉ रिक्वेस्ट विड्रॉ मनी वाली अगर ऑप्शन ऑप्ट किया तो उससे क्या मांगेगा, अमाउंट मांगेगा। एटीएम कंसोल, एटीएम का जो मशीन है यूज़र से कि अमाउंट अपना एंटर करिए जो भी आप चाहते हैं विड्रॉ के लिए। यूज़र अपना अमाउंट एंटर करेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, प्रोसेस ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पे ये भी दिखाया जा सकता है कि अकाउंट में पैसा उतना है भी या नहीं। इन्होंने इस चीज़ को उसी से ही दिखाया है कि जैसे प्रोसेस ट्रांजैक्शन विड्रॉ चेकिंग अकाउंट, इसी विड्रॉ चेकिंग अकाउंट में ही इन्होंने ये दिखाया है कि अकाउंट में पैसे हैं या नहीं, या जो यूज़र ने फिगर एंटर करी है वो रॉन्ग तो नहीं है। ठीक है, विड्रॉ सक्सेसफुल, वहाँ से फिर आएगा, फिर एटीएम से उसको कैश मिल जाएगा, डिस्पेंस कैश, रिक्वेस्ट टेक कैश, कुछ इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, रिक्वेस्ट टेक कैश, बस टेक कैश करके यूज़र वहाँ से एग्जिट कर सकता है अपनी रिसिप्ट वगैरह से। तो प्रोसेस आपको पता ही है क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, अगर बस यूज़र का सिंबल जो सीक्वेंस डायग्राम है उसका सिंबल का यूज़ करते हुए बस हमें अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, अपने आंसर को जो भी हमसे रिक्वायरमेंट होगी पेपर में वो कंप्लीट करके वो देना है। जैसे कि बस आपको लोग को इसमें सबको सिंबल्स ही याद रखने हैं, जैसे डायग्राम्स बहुत सारे हैं इसमें, हर डायग्राम के अलग अलग सिंबल्स हैं, तो उन्हीं से बस सिंबल्स को आपको दिमाग में रखना है। प्रोसेस तो सभी को पता होती है कि क्या होता है, बस उन्हीं प्रोसेस का यूज़ करके, उन सिंबल्स का यूज़ करके प्रोसेस को कंप्लीट करके दिखाना है। कुछ भी इसमें हो सकता है, इसमें हॉस्पिटल मैनेजमेंट का भी दिखाया जा सकता है, या लाइब्रेरी मैनेजमेंट का दिखाया जा सकता है, कुछ भी इसमें दिखाया जा सकता है। ठीक है, जो इसका बेसिक डायग्राम होता है वो एटीएम सीक्वेंस ही होता है ज़्यादातर। ठीक है, आप फूड ऑर्डरिंग सिस्टम, ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम किसी का भी बना सकते हैं कि यूज़र सबसे पहले गया अपने प्रोडक्ट को उसने व्यू किया, प्रोडक्ट को अपने कार्ट में ऐड किया, कार्ट में भी वो चेंजेस कर सकता है, क्वांटिटी घटा बढ़ा सकता है। ठीक है, एक ऑप्शन वहाँ पर भी दिया जाता है उसको। फिर उसके बाद वो पेमेंट, चेकआउट के टाइम पेमेंट पर जाता है, पेमेंट के बाद उसने पेमेंट किया, फिर ऑर्डर उसको कंफर्मेशन आ गया और फिर कुछ समय के बाद वहाँ से उसको ऑर्डर रिसीव हो गया। ठीक है, तो बस सीक्वेंसिंग तो सबको पता ही होती है। एग्जाम्पल करके भी आप इसको सेंड कर शेयर कर सकते हैं, मतलब चेक कर सकते हैं जो भी आपके दिमाग में एग्जाम्पल आ रहा है। क्योंकि देखिए जब हमने नेट पे सर्च किया सीक्वेंस डायग्राम फॉर एटीएम सिस्टम तो बहुत सारे डायग्राम इसमें बन के आ रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि ये वाला सही है या ये वाला गलत है या ये वाला गलत है ये वाला सही है, सभी 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 अपने अपने नीड के अकॉर्डिंग सही है। जैसा भी आप बनाएंगे बस प्रोसेस आपको यही दिखाना है जो एटीएम का प्रोसेस होता है, और सीक्वेंस डायग्राम के सिंबल का यूज़ करते हुए। ठीक है, बस इतना आपको मेन चीज़ ध्यान रखनी है।
जो आप डायग्राम बनाए उसको एक्सप्लेन भी कर दें, जैसे कि अभी तक पिछले एग्जाम्पल्स में मैंने बताया है, जो भी डायग्राम बताए हैं, तो और अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आंसर पे, कि जो भी आप लिख रहे हैं उसको आपने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। तो अटेंडेंस सभी ने पोस्ट कर दी हो, तो जो जाना चाहे जा सकता है, एग्जिट कर सकता है।